फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं 20 दिन टोटली बहुत बीमार थी। मेरी तबीयत वैसे ही ऑलरेडी ख़राब थी और मैंने 20 दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाया। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बनाना शुरू करूँ और पूजा भी आज ही मैंने किया है। तो एटलीस्ट मेरे हस्बैंड बीच में आए, 10 दिन रहे, रुके, आराम मतलब कि मेरी सेवा हुई और केयर किए। उसके बाद फिर वो फिर गए, फिर अभी आज आए हैं। तो अभी मैंने सुबह बहुत कुछ किया है, क्या क्या किया है वो दिखाती हूँ और देख चलती हूँ, क्योंकि बहुत रीज़न है, बहुत बात बताऊँगी आपको आगे वाले चैनल में कि मेरे साथ मेरी तबीयत कितनी ख़राब हुई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब बताती हूँ। तो पहले बताती हूँ कि क्या मैं कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मेरी चाय बन रही है और मैंने पूजा वगैरह कर लिया और खाना भी मैंने बना लिया है। और सबसे पहले आज से मैंने वो किया है, नवरात्रि भर मैं बिना लहसुन प्याज का सब खाना बनाऊंगी और वही मैं खाऊंगी। तो मेरे यहाँ देखिए मैंने दाल और सब्जी बना लिया है और इसमें चावल भी ला के रख दिया, चाय यहाँ बन रही है। हाँ, और ये मैंने एकदम फ्रेशली सुबह घी भी बना के रख लिया है, जिसको ठंडे होने दीजिए, जार में रखूँगी। और मेरे हस्बैंड ने ये फलहारी वाला नमकीन, जो कि वो भी किए थे व्रत, और एक नमकीन ये है जो इन्होंने लाया है मेरे लिए और अपने लिए भी। तो ये नमकीन मैं खाऊंगी फर्स्ट टाइम, बहुत दिनों बाद मैं ये नमकीन खा रही हूँ। एटलीस्ट यूपी में मिलता है, इधर नहीं दिखता है इस तरह की वैरायटी का नमकीन। तो मैं चलूँगी इसको खाने के लिए। तो चलिए फटाफट पैकेट से निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं इसको करने के बाद। तो देखिए आज मैंने ये चूड़ियाँ भी पहनी है, ग्रीन की चूड़ियाँ पहनी है और थोड़ा सा तैयार हुई। तो चलिए फटाफट से। तो हेलो गाइस, तब तक आ गए हैं मेरे हस्बैंड भी और यहाँ मैं उनके लिए चाय बनाई हुई। ये नमकीन वो लेकर आए थे, मैंने आपको दिखाया भी है। ये नमकीन ये बहुत पुराना नमकीन है, जब हम लोग बचपन में थे और कहीं जाते थे शादी वादी या किसी चीज़ में, तो नमकीन समोसा और यही नमकीन होती थी खाने के लिए। तो ये लेकर आए थे वहाँ से। ये जब भी कुछ कहीं जाते हैं ना, तो अगर उनको पसंद आता है वो चीज़, तो वो खाते कम है, लेकर ज़रूर आ जाते हैं। तो यहाँ मैं लेकर आई कि यही नमकीन ला के दो मुझे, और ये आगे दोबारा हफ्ते भर ही गए हुए थे। तो बस मेरा मन तो बहुत खुश हो गया है। और जो मैं आंटी कंटेंट लिखी हूँ कि सच कहते हैं लोग कि होता है तो वो होता है। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। एटलीस्ट मैं आज बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, और ब्लॉग भी आप देखते जाइए कि दिन भर मेरे साथ क्या हुआ। मेरी संडे को तबीयत ख़राब हुई और मंडे को काफ़ी तबीयत ख़राब होगी। नीचे वाले आंटी लेकर गई, तब भी मैं सोची 2-3 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने इनको फ़ोन किया। कोई मतलब कि सबको पता था कि बहुत तेज़ फीवर है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर यही आए, मैंने इनको फिर इनको ये आ रहे की कोशिश कह रहे थे कि मैं आ जाऊँ, मैं ही मना कर दे रही थी मैं ठीक हो जाऊँगी। ठीक होते कि नहीं, कि एक औरतों की आदत होती है कि नहीं जल्दी नहीं आ जाएंगे। तो फिर वो मतलब कि फिर मैंने कहा, और रात को ही वो ट्रेन पकड़ के आ गए। और तब 10 दिन मेरे घर में घर पे रहें, रुके, जब तक मेरी की तबीयत एकदम ठीक नहीं हुई तब तक ये नहीं छोड़ के गए मुझे। और फिर उसके बाद भी हफ्ते दिन के बाद भी इनका काम हो गया, तो ये वापस भी आए हुए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने यही सोचा है ना कि जब तबीयत ख़राब होती है, कोई भी सब चिंता कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। एक हस्बैंड ही होता है हम सफ़र, जो सच्चा हम नौकरी छोड़ छाड़ के आ जाता है, नहीं छुट्टी ले लेगा, ये कर लेगा। सबके साथ तो सबके प्रॉब्लम होते भी है, घर गृहस्थी सबकी है, कोई किसी को कम और नहीं होता है। ये फ़ोन पे भी बहुत बार फ़ोन करते थे, मेरा बेटा भी इनको ही फ़ोन करता है, क्योंकि बच्चे को लगता था मम्मी बीमार है, तो उनको फ़ोन करके मतलब इनके साइड पे पूरे लोग को पता था कि इनकी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मतलब बच्चा मेरा इतना फ़ोन करता, पापा को वीडियो कॉलिंग पे फ़ोन करके दिखाता था, मम्मी देखो लेटी हुई है, पापा ऐसे हो गया वैसे हो गया, आप आ जाओ। और सब वो लोग भी कहे कि नहीं चाहिए, घर ज़रूरी है जाना। तो फिर ये कहे नहीं, फिर ये तुरंत ही गए आए और मतलब कि रहें और पूरा मतलब कि केयर करना, खाना बनाना, घर देखना, बेटे को देखना, सब कुछ करना यही इन्हीं की जिम्मेदारी थी। एटलीस्ट लास्ट के 2 पेपर के लिए गए, वो भी जाना ज़रूरी था काम के सिलसिले में, नहीं तो नहीं जाते। तो यही बोलते हैं ना कि सबका तो अपना अपना ज़िंदगी है, चलता है, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को ही सपोर्ट करती है, बाकी कोई किसी को नहीं सपोर्ट करता। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, इसको जितने जल्दी तक रियलाइज़ कर लें उतना अच्छा है। हम क्योंकि एक एज हो जाता है तो सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, कैसे आऊँ क्या हूँ, कि कोई भी हो सकता है, सब अपने अपने फाउंडेशन में बंधे पड़े हैं कहीं की। किसी को मैं ये नहीं कह सकता है सही और गलत, लेकिन एक इंसान है जो वो कुछ भी हो जाए उसको ठीक करने या उसकी केयर करने के लिए वो दौड़ के आएगा। पहले तुम ठीक हो जाओ, बाकी सब उसके बाद है।
नहीं होता है, उसकी दुनिया उसी के आसपास घूमती है। तो जैसे होता है हस्बैंड की दुनिया बीवी बच्चों में घूमती है, और मेरा हस्बैंड और नहीं होता है, और बीवी की जो एक होती है, वाइफ की जो होती है, वो हस्बैंड और बच्चों के आसपास। क्योंकि अगर उनको कुछ होगा या उनकी तबीयत ख़राब होगी तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होगा, कौन नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ किसी की लाइफ में कोई कुछ होता है ना, सबसे ज़्यादा सर्वाइव वही करता है जो उससे ज़्यादा रिलेट होता है, अटैच होता है, या जो भी उसके साथ इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में। और सबके इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, हाँ सबको दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन उनकी लाइफ कभी इफ़ेक्टेड नहीं पड़ती उस चीज़ से है रियल में, मतलब कि हमारी ही लाइफ इफ़ेक्ट पड़ती है। तो ये नवरात्रि का दिन था, तो मैं रात को मतलब कि इन लोग का मोटर चलाई, बाहर का मौसम भी आप लोग देख लिए थे। तो बस वही है कि सच्चा हमसफ़र वही थे कि 10 दिन की छुट्टी लेकर आए, उसमें काम भी किए, बाहर भी जा रहे थे, घर का भी। और जो बंदा 1 मिनट भी घर का काम मतलब कि करते हैं, किचन का नहीं करते हैं, एटलीस्ट घर की साफ़ सफाई में पूरा योगदान है, लेकिन किचन का काम ये नहीं करते हैं, तो उनको कितना तकलीफ़ होता था। नीचे वाली आंटी भी हैड्स ऑफ, बहुत सपोर्ट की मुझे, मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं घर से दूर हूँ या कुछ भी हूँ, और आने वाले भी पास में यही है। देखिए मौसम कितना बदल गया था, आज कपड़े नहीं डालने। और गुरुवार मतलब कि नवरात्रि के समय ना मैं रात को भी नहा करके पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं खाना बनाती हूँ और खाया जाता है। और इस समय बिना लहसुन प्याज का मैं खाना खा रही हूँ, सच बताती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मन भी बहुत शांत है और अच्छा भी लग रहा है। तो बस जब कोई चीज़ कैसे कैसे हम लोग धीरे धीरे वही चीज़ें रीति रिवाज अपनाने लगते हैं, पहले वो चीज़ खराब बकवास या क्यों कौन करता है, ऐसा कौन करता है, ये वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे हम कैसे करने लगते हैं हमें भी नहीं पता। और सच बताती हूँ वैल्यू मतलब कि मन में भी खुशी है कि नहीं वो आए, और ये भी लगता है कि मैं इतना बीमार ही क्यों पड़ी। तो सच बताते सच्चा हम सफ़र और जो होता है ना, वो सच बताते जब लोग कहते हैं ना कि नहीं कोई भी साथ नहीं देगा, हस्बैंड साथ देते हैं, कोई और नहीं साथ देता है दुनिया में किसी के लिए। हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड से लड़ते हैं दूसरों के लिए, लेकिन कोई साथ नहीं देता है, देते हैं हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड के लिए बस। क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइफ में उन्हीं को एक दूसरे का प्रभाव भी पता चलता है, क्योंकि तबीयत किसी की भी ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे के लिए जो छोड़ छाड़ के आ सकता है वो हस्बैंड होता है या तो वाइफ उसके लिए, क्योंकि उसके आगे फिर उसको कुछ दिखता नहीं है ना, वो भविष्य सोचती है ना पास्ट सोचती है, वो बस ये सोचती है कि अब भी कभी मेरे हस्बैंड या वाइफ मेरी ठीक हो जाए, बाकी सब देखा जाएगा, चलता रहेगा, ज़िंदगी चलती रहती है। तो बस ये रात का खाना था, उन्होंने कहा सिंपल चावल बनाना, और आलू बोड़ो की सब्ज़ी मैंने बिना लहसुन प्याज का बनाया था, लेकिन सो यमी बना था। बस थोड़ी सी रेसिपी में है कि क्या है, बस मैंने उसमें तेल डाला, मिर्चा और टमाटर का वो प्यूरी बनाया उसको डाला, उसमें हल्दी नमक धनिया पाउडर और आलू और परवल बोड़ो मैंने भून लिया था अच्छे से, और फिर लास्ट मैंने कसूरी मेथी डाल के खूब अच्छे से सीटी लगवा दी। और ये सब चीज़ सच में बहुत टेस्टी थी। थोड़े सा मैंने पापड़ भून लिया, सलाद ले लिया, और यही हम लोग रात को खाना खा रहे थे। रात को उधर बाहर कुछ पार्टी वार्टी हो रही थी ना, तो उसे वहाँ से इतनी तेज़ रोशनी आ रही थी, बाद में लाइट जल गई थी, तो हम लोग खाना खा के एंजॉय कर रहे थे। तो उसने पहले ही खाना खा लिया था, और ये खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था, सात्विक। तो बस हम ये जो साथ बैठ के खाने का जो ये मज़ा है ना, हस्बैंड वाइफ का साथ में बैठ के बातें करके खाने का मज़ा, वो कहीं नहीं मिलता है, कहीं ये सुकून नहीं है, कहीं ये वो नहीं है, ये पल हमेशा साथ रहे। लेकिन हमारे साथ नहीं होता है, कभी जॉब के सिलसिले में इनको 80 पर बाहर भी जाना पड़ता है, और सबके साथ होता है। लेकिन हाँ, दूर रह के भी पास रहने वाला सदस्य कौन है, वो हस्बैंड होते हैं और वाइफ होती है। कि कुछ भी हो उनको एक आवाज़ दूंगी तो वो दौड़े चले आएंगे, नहीं होता है, उसका भरोसा है हमें। आई होप आज का